तो हेलो मेरे प्यारे कृषि विद्यार्थियों, कैसे हो आप सारे। ये वीडियो प्ले किया है आपने, इसमें हम बात करने वाले हैं कि जेईटी जो एग्ज़ाम है आपका अब की बार SKRU बीकानेर ने करवाया था। 29 जून को आपका पेपर हुआ था और 30 जुलाई को आपका रिजल्ट आ गया। आगे का अभी शेड्यूल आया नहीं है, आएगा तब हम अपडेट कर देंगे। तो अभी जो हम मेजर प्रॉब्लम जो आ रही है एक एवरेज स्टूडेंट को और बिलो एवरेज स्टूडेंट को, वो ये आ रही है कि भैया सर मेरे 170 नंबर तक आए हैं, मेरे को कौन सा कॉलेज मिलेगा, मेरे को लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, मेरे को नए कॉलेज में जाइए ना चाहिए या नहीं, मेरे को पुराना मिल जाएगा या नहीं, कौन सा मिल जाएगा। तो मैं सारे कन्फ्यूज़न आपके क्लियर करने वाला हूँ A to Z। अगर इस वीडियो को कोई पेरेंट्स भी देख रहे हैं, गार्जियंस भी देख रहे हैं, माता पिता भी देख रहे हैं उस बच्चे के, तो उनको भी मेरा नमस्कार। और बच्चा अगर कन्फ्यूज हो रहा है तो वो अपने माता पिता को ये वीडियो दिखाएं, और अगर माता पिता देख रहे हैं तो अपने बच्चे को दिखाएं, समझाएं, क्योंकि बच्चा जाना कहाँ चाहता है, आप उसको भेजना कहाँ चाहते हो, और ये एक डिसीजन आपका उस बच्चे को पता नहीं कहाँ ले जाएगा, जहाँ वो जाना ही नहीं चाहता। जिंदगी में बच्चे को अपने आप को लेके खुद लक्ष्य होते हैं, कुछ गोल्स होते हैं कि मैं अपने आप को अगले 4 या 5 साल में वहां देखना चाहता हूँ। वो सपने सजोता है, वो एक कोरा कागज है, 12वीं के बाद निकला है, वो 12वीं पास करके ही निकला है, वो एक कोरा कागज है। उसके कितने नंबर आए, 170 क्यों आए, मैं उस पर बात नहीं करूंगा। हो सकता है उसकी तबीयत खराब हो गई, हो सकता है उसने जिस कोचिंग से कोर्स लिया था उसने सिलेबस पूरा नहीं करवाया, हो सकता है उसकी फैमिली कंडीशन सही नहीं थी, हो सकता है उसकी फाइनेंशियल कंडीशन ठीक नहीं थी, हो सकता है उसकी मानसिक दशाएं ठीक नहीं थी, हो सकता है उसने पढ़ाई नहीं, मौज मस्ती करी, XYZ कुछ भी रीजन रहा होगा। यार मैं रीजन की कभी बात करता ही नहीं कि ये गलती क्यों हुई, हो गई ना, अब क्या करना है। मैं सॉल्यूशन पे बात करूंगा और इतना बेटर सॉल्यूशन देने वाला हूं कि जहां तक मेरे को पता है एज ए स्टूडेंट मैं इस फील्ड में हूं, मैं खुद आगे की पढ़ाइयाँ कर रहा हूं मेरी। एज ए टीचर पिछले 5 साल से मैं पढ़ा रहा हूं बच्चों को फ्री ऑफ कॉस्ट, और 2 लाख से अधिक बच्चे। और एज ए गार्जियंस मैंने मेरे छोटे बहन भाइयों को, एज ए पेरेंट्स मेरे छोटे बहन भाइयों को भी मैंने एग्रीकल्चर में डाल रखा है। और मैं खुद भी किसान परिवार से हूँ, जहाँ से आप है वहीं से मैं हूँ, मैं कोई आपसे अलग नहीं हूँ। जहाँ से आप उठ के आए हैं, जहाँ से आप निकले हैं, वहीं से मैं हूँ, ठीक है। और मेरे लिए सबसे बड़ा जो मेरा धर्म है वो किसानी है। तो मैं हर एक किसान में, हर एक उस गांव वाले माता पिता में, हर एक उस बच्चे में मैं अपने आप को देखता हूँ, अपने माता पिता को देखता हूँ। तो मैं गलत सजेशन कभी नहीं दूंगा आपको, अकॉर्डिंग टू आपकी कंडीशन, ठीक है, सिचुएशन क्या है आपकी उस हिसाब से। तो यार सबसे बड़ा टॉपिक आज अपने पास यही है कि मेरा 170 नंबर है ना। बात यहाँ पे नंबर की नहीं, एक चीज बताऊं, कोई भी सक्सेस आदमी है या कोई भी सक्सेस बिजनेस है या कोई भी ऐसा सक्सेसफुल पर्सन है, कोई आदमी है, उसकी जिंदगी अगर सही ट्रैक पे आज अपन उसकी बात कर रहे हैं, चाहे वो आपके परिवार का हो, चाहे वो आपका पड़ोसी हो, चाहे वो आपका बेटा हो, चाहे आपकी बहन हो, कोई भी हो वो, अगर आज हम उसकी बात कर रहे हैं तो 2 ही रीजन हो सकते हैं। या तो उसकी जिंदगी बहुत अच्छी चल रही है, या फिर उसकी जिंदगी बहुत खराब चल रही है, या कुछ ऐसा गलत हो रहा है उसके साथ, तो ही हम उसकी बात करते हैं। अगर नॉर्मल कोई चल रहा है तो अपन इतना उस पर फोकस नहीं करते हैं। तो सही चलना और गलत चलना 2 चीजें है भाई, एक तो सही डिसीजन और एक गलत डिसीजन। तो जो डिसीजन होता है ना, निर्णय, वो बहुत ही तगड़ी चीज है। अगर पीक टाइम पे, महत्वपूर्ण टाइम पे एक एवरेज बच्चा, कमजोर बच्चा भी अच्छा निर्णय ले लेता ना, तो अगले 5-10 साल 20 उसकी जिंदगी बहुत अच्छे ट्रैक पे चली जाती है। पर पीक टाइम पे एक बहुत इंटेलिजेंट बच्चा, किसी के बहकावे में, लैक ऑफ नॉलेज, ज्ञान की कमी के कारण, इंफॉर्मेशन, सूचनाओं की कमी के कारण अगर गलत निर्णय ले लेता ना, तो बहुत इंटेलिजेंट बच्चा भी ऐसी जगह चला जाता है जहां अपन सोचते नहीं। तो जहाँ पे सोचा नहीं होता ना, वहां ले जाती है जिंदगी। सारी बातें चलती रहेगी, वीडियो थोड़ा सा लंबा रहेगा, पर मैं कह रहा हूँ ये वीडियो आपके आने वाले 10, 20, 30, 35 साल डिसाइड करेगा, आपके सपने डिसाइड करेगा, आपके परिवार की कंडीशन, आपकी अगली जिंदगी, आपकी आने वाली पीढ़ियां डिसाइड करेगा। तो थोड़ा सा ध्यान से देखना, मैं सारी चीजें बिल्कुल आपको समझाऊंगा। चलो, जेट क्या है, इस जेट से ही शुरू करूंगा। 170 को मैं बाद में कवर करूंगा, जेट से ही मैं शुरू करता हूँ इस चीज को। अब थोड़ा सा आपको कहोगे भैया ये क्या समझा रहे हो, पर मैं शुरू से आपको चीजें समझाने की कोशिश करूंगा, ठीक है। अपना जो जेट है, JET जिसको अपन बोलते हैं जॉइंट एंट्रेंस टेस्ट, संयुक्त प्रवेश परीक्षा, प्रवेश परीक्षा समझना, थोड़ा सा समझना बेटा, प्रवेश परीक्षा है। क्या है ये? एक प्रवेश परीक्षा है, एंट्रेंस एग्जाम है, ठीक है, प्रवेश परीक्षा है। जो क्या करती है अपना, जो क्या करती है बेटा, आपको BSc एग्रीकल्चर डिग्री जो है ना, उसमें क्या करवाती है, आपका एडमिशन करवाती है। आपका क्या करवाती है? एडमिशन करवाती है। अब आपको मैं थोड़ा सा बता देता हूं एक बार के लिए, ये जो BSc एग्रीकल्चर डिग्री है,
वो क्या है, एक यूजी कोर्स है, यूजी अंडर ग्रेजुएट, जिसको अपन कहते हैं ग्रेजुएशन करनी, मतलब 12वीं के बाद में 13वीं 14वीं 15वीं और 16वीं, इसका मतलब ये 4 साल का एक कोर्स है। पहली चीज समझना, मैं पूरी डिटेल से समझा रहा हूँ, 4 साल का एक कोर्स है बेटा, है ना। और ये जो कोर्स ऐसा कोर्स है, इसमें सबसे महत्वपूर्ण जो है ना वो होता है आपका क्या, कैंपस और उसका माहौल। ये ऐसी डिग्री है जो कैंपस और माहौल बहुत ज्यादा मैटर करती है। अगर आप कुछ सपने देख रहे हैं इसको लेके कि यार मैं बीएससी एग्रीकल्चर में ऐसी कॉलेज में जाऊंगा, वहां से मैं ये सपने, अगर नहीं भी देख रहे हो तो मैंने एक वीडियो डाला है कि बीएससी एग्रीकल्चर के बाद में, बीएससी एग्रीकल्चर 4 साल का है, 3 साल तो इसमें क्या रहता है बेटा, आपका अकेडमिक रहता है, 3 साल तो इसमें क्या रहता है, आपके कोर्स वर्क रहते हैं, कोर्स वर्क, इसका मतलब आपकी पढ़ाई। 3 साल तो आपकी क्या रहती है, पढ़ाई रहती है, और लास्ट का जो 1 साल होता है उसमें क्या रहते हैं, आपके प्रैक्टिकल्स रहते हैं। क्या रहते हैं, प्रैक्टिकल्स रहते हैं आपके, ठीक है। तो ये जो कोर्स है ना, ये बहुत ज्यादा डिपेंड करता है किस पे, कॉलेज पे, कि आप किस कॉलेज से करके आ रहे हो, वहां पे माहौल क्या था, वो सारी चीजें। तो ये मैंने थोड़ा सा आपको बताया कि 4 साल की डिग्री, इसमें एडमिशन लेते हैं। अब आप ये कहोगे कि भैया ये देने के लिए ये जेड जरूरी है क्या, बीएससी में एडमिशन लेने के लिए जेड जरूरी है क्या? हाँ भाई जरूरी है, थोड़ा सा समझ लेना इस चीज को, 1 सेकेंड। हाँ अब समझा देता हूँ। क्योंकि ये जो बीएससी एग्रीकल्चर कोर्स है, इसमें एडमिशन पहले तो परसेंटेज बेस पे पता नहीं कैसे कैसे होता था, पर पिछले कुछ सालों से, मतलब 2018 की अगर मैं बात करूं तब से मान लो कैसे भी जो रेस्पेक्टिव कॉलेज, अब ये बीएससी एग्रीकल्चर कौन कौन करवाता है वो सुनो। एक तो करवाते हैं सरकारी यूनिवर्सिटी, गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी, ठीक है, विश्वविद्यालय। समझना, आप कहोगे 170 की बात थी कहाँ गई, मैं सब चीजें एक बार आपकी क्लियर कर दूंगा। दूसरा बेटा इसको करवाते हैं, विश्वविद्यालय हो गए, एक होता है कृषि कॉलेज, कृषि महाविद्यालय, महाविद्यालय। फिर एक होता है बेटा इसी के अंदर प्राइवेट एफिलेटेड, और एक जो होता है सबसे महान वाला वो होता है क्या, ओनली प्राइवेट, ठीक है। ये क्या है, बीएससी एजी को करवाते हैं। बीएससी एजी क्या है, एक प्रोफेशनल कोर्स है, एक डिग्री है 4 साल की, जो बहुत ही अच्छी डिग्री है इस देश की, बहुत ही अच्छी, मतलब बहुत ज्यादा संभावना है सक्सेस होने की उसमें आपको। इसके बाद में, इसके बारे में अगर आपको नहीं पता, क्योंकि बच्चा अगर जेट का एग्जाम दे रहा तो उसके घर वालों को ये नहीं पता होता कौन सा कॉलेज आपका आईसीआर एक्रीडेशन है, कौन से में यूजीसी अप्रूव है, बहुत सारी दिक्कतें नहीं पता यार, किसान परिवार से, उनको पता है तो इतना पता है मेरा बेटा एग्रीकल्चर कर रहा है, उसको महीने के पैसे भेजने हैं, ठीक है। शुरुआत में बच्चों को भी नहीं पता यार, 12वीं पास करके निकले, वो कच्चे कागज है वो बहुत सारे लोग अपने 1000 2000 5000 के कमीशन के लिए, फायदे के लिए उनको ऐसी जगह फंसा देते हैं, उनके अगले 40 साल खराब हो जाते हैं, बच्चा कहीं का नहीं रहता। मेरे पास फोन आते हैं, ऐसे ही 2 लाख बच्चों से जुड़ा हुआ हूं मैं, जो कॉलेजेस में पढ़ते हैं, और इंडिया में ऐसी कोई कॉलेज नहीं है भारत में जहां पे अपना स्टूडेंट नहीं पढ़ रहा, फ्री पढ़ा रहा हूं उनको 5 साल से। मेरे को हकीकत पता है, चाहे वो सरकारी हो चाहे वो प्राइवेट कॉलेज हो, तब मैं इतनी सच्चाई ऑन कैमरा आपको बता पा रहा हूँ। मैं कोई रटी रटाई बातें नहीं बोल रहा हूँ कहीं से देख के, जो मैंने ऑब्जर्व किए, बच्चों के बीच में रहता हूँ, वो चीजें मैं समझा रहा हूँ। बीएससी एजी के बाद अगर आपको अभी तक आपने लक्ष्य डिसाइड नहीं किया है कि मैं अपने आप को अगले 4-5 साल में कहाँ देखना चाहता हूँ, तो मैंने यूट्यूब पे फुल वीडियो डाल रखा है अबाउट बीएससी एग्रीकल्चर, A to Z इन्फॉर्मेशन, वो देखना। उसमें आपको पता चलेगा कि इस 4 साल की डिग्री में आपको पढ़ना क्या क्या है, कौन कौन से सब्जेक्ट्स हैं, और इसको पढ़ने के बाद में आपके पास आपका जो प्राइवेट सेक्टर है उसमें कौन कौन सी जॉब्स हैं, ठीक है। गवर्नमेंट जो सेक्टर है उसमें कौन कौन सी जॉब्स है, गवर्नमेंट में ऐसी कौन सी जॉब है जो हर साल आती है, हर साल वैकेंसी आती है, ऐसी कौन सी जॉब है जो 2-5 साल में वैकेंसी आती है, ठीक है। खुद के क्या स्टार्टअप्स आप कर सकते हो, तो वहां से आपकी बहुत सारी चीजें क्लियर हो जाएगी कि यार मेरे को बीएससी एग्रीकल्चर करनी क्यों है। पहली सबसे चीज तो ये क्लियर हो जाएगी कि मेरे को ये डिग्री करनी क्यों है, इस डिग्री को लेके मेरे लक्ष्य क्या है जीवन में। मेरे को 4 साल बाद में जब ये डिग्री मेरे हाथ में आएगी, मेरे को आगे एमएससी करनी है, मेरे को रिसर्च में जाना है, या मेरे को किसी प्राइवेट कंपनी में जाना है, या मेरे को खुद को खाद बीज की दुकान खोलनी है, या फिर मेरे को खुद का कोई धंधा स्टार्ट करना है, या मेरे को एमएससी और पीएचडी करके हायर एजुकेशन करना है, मेरे को पीएचडी तक जाना है, असिस्टेंट प्रोफेसर बनना है। मैं बता रहा हूँ अगले आने वाले 10-20 साल बाद में जो भी जितने भी कॉलेजेस हैं, चाहे प्राइवेट हो चाहे सरकारी, उनमें डीन, डायरेक्टर, असिस्टेंट प्रोफेसर, लेक्चरर कौन रहेगा? आप में से रहेंगे बेटा। आपको ही वो सपने देखने हैं, और आप सपने कब देखोगे? जब हमारे जैसे जो आपको ऑनलाइन एजुकेटर्स हैं, ऑफलाइन एजुकेटर्स हैं, वो आपको सही दिशा दिखाएंगे, पर सही दिशा दिखा नहीं रहे हैं। जो एक टीचर का काम होता है ना, उसको छोड़ के वो सारे काम कर रहे हैं। टाइम पे फीस लेना, बच्चे पे प्रेशर बनाना, ठीक है, उसको बहकाना, उसको
कम चीजें बताना, आधी चीजें बताना, गलत इन्फॉर्मेशन देना, सब कर रहे हैं। जो उनका काम है ना, अच्छा पढ़ाना और अच्छा मार्गदर्शन करना। एग्रीकल्चर में सक्सेस के लिए दो ही चीजें महत्वपूर्ण, चाहे वो प्राइवेट हो, चाहे सरकारी हो, चाहे खुद का स्टार्टअप हो, या चाहे पढ़ाई हो, चाहे नौकरी हो। पहली चीज तो सही कंटेंट, और दूसरी चीज सही आपका गाइडेंस, सही आपकी मेंटरशिप। तो वो दोनों ही आपको यहाँ मिलने वाली है, ठीक है। तो वही नहीं कर रहे, तो वही मैं आपकी कर रहा हूँ। 170 नंबर वाली बात पे जाऊंगा मैं घूम फिर के, पर थोड़ा सा समझ लेना। ये 5 प्रकार की, इसमें क्या क्या होता है वो आप देख लेना। बीएससी एग्रीकल्चर क्यों कर रहे हो आप, 5 साल बाद कहाँ देखना चाहते हो, तो वो भी 170 नंबर पे आएगी घूम के। ये मन में सोच लेना कि क्यों कर रहा हूँ मैं, ठीक है। अब ये बेटा मैं कह रहा हूँ कि बीएससी एग्रीकल्चर में एडमिशन के लिए जो जेईटी परीक्षा दी है आपने, ये बीएससी एग्रीकल्चर में आपको अगर कोई कह रहा हो ना कि मैं डायरेक्ट एडमिशन करा दूंगा, तो मत करना। क्यों मत करना ये भी मैं बताऊंगा। डायरेक्ट एडमिशन नहीं लेना है, परसेंटेज बेस पे इस डिग्री में एडमिशन नहीं होता है। तो इस डिग्री में एडमिशन के 2 ही रास्ते होते हैं बेटा। इस डिग्री के अंदर एडमिशन के 2 ही रास्ते होते हैं। 2 कौन से रास्ते वो भी समझ लो। इस डिग्री में एडमिशन के 2 रास्ते हैं केवल। एक तो होता है आपका स्टेट एग्जाम, स्टेट एंट्रेंस एग्जाम्स, और एक होता है सेंटर एग्जाम्स, ठीक है। स्टेट एग्जाम की अगर मैं बात करूं मेरे बच्चा, तो इसमें आपका जैसे राजस्थान जो अपना है वो लेता है जेईटी, जॉइंट एंट्रेंस टेस्ट। अगर मैं बात करूं एमपी की, तो एमपी वाला लेते हैं एमपी पीएटी। अगर मैं बात करूं बेटा यूपी की, तो यूपी लेता है यूपी कैटेट। अगर मैं बात करूं हरियाणा की, तो हरियाणा लेता है एचएयू। अगर मैं बात करूं पंजाब की, तो पीएयू, वहाँ की पंजाब एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, वो लेती है। ये तो क्या हो गए, सारे उनके एंट्रेंस एग्जाम हो गए। एंट्रेंस एग्जाम का मतलब ये होता है, ये जो करा रहे हैं ना, इनकी लिस्ट अभी आएगी सामने, ठीक है। एक होता है सेंटर एग्जाम। सेंटर एग्जाम में पहले लगता था ICAR-UG, अब उसको कहने लगे अपन CUET। तो अगर इस एग्जाम में आपके इतने कम नंबर आ रहे हैं, तो हो सकता है CUT में भी कम एग्जाम आपके नंबर आ रहे हो। उस बात को अभी मैं नहीं करूंगा। अभी मैं इतनी सी बात कर रहा हूं कि आपके 170 से कम नंबर आ रहे हैं, आपको क्या करना चाहिए, आपके पास क्या बेटर ऑप्शन है, ठीक है। पेरेंट्स भी देख रहे हैं, तो समझ में आ गया, इतनी चीज समझ में आ गई आपके। अब आगे बात करते हैं। अभी मैं सेंटर एग्जाम की तो बात ही नहीं कर रहा, मैं स्टेट एग्जाम की बात कर रहा हूँ। अब स्टेट एग्जाम में मैं वापस से जेट एग्जाम पे जाता हूँ बेटा, जेट 2025 पे। जेट 2025 को करवाया अब की बार बीकानेर यूनिवर्सिटी ने। बीकानेर यूनिवर्सिटी ने करवाया। 29 जून को आपका पेपर लगा, 30 जुलाई को आपका रिजल्ट आ गया, और आपके आगे 170 से कम नंबर। अब देखो समझो होता क्या है। राजस्थान में क्या है, अपनी 5 यूनिवर्सिटी है। पहली है बीकानेर, SKRU बीकानेर। फिर उसके बाद में है आपकी SKN जोबनेर, थोड़ा सा समझना आप। उसके बाद में है आपकी AU जोधपुर। उसके बाद में है AU कोटा, एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी कोटा, AU का मतलब ये है। उसके बाद में है RC, राजस्थान कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर उदयपुर, महाराणा प्रताप के नाम से जानते हो, उदयपुर। ये है आपकी 5 यूनिवर्सिटी, जिनको मैं कह सकता हूँ सरकारी विश्वविद्यालय। अब ये 5 विश्वविद्यालय क्या करते हैं, एडमिशन के लिए एक परीक्षा करवाते हैं। अब की बार वो परीक्षा करवाने का नंबर था इनका, और उस परीक्षा के अंदर क्या आता है बेटा, आपका वो परीक्षा होती है 11वीं + 12वीं। 12वीं एग्रीकल्चर और बायो वाला उसको दे सकता है, बायो वाला। 12वीं के जैसे ही पेपर लगते हैं उसके बाद में वो परीक्षा लगती है आपकी। और उसमें आता क्या है, 11वीं + 12वीं के ही क्वेश्चन आते हैं। 11वीं और 12वीं के ही क्वेश्चन उसमें आते हैं। क्लियर। अब मैं थोड़ा सा आगे जा रहा हूँ 170 पे। ये तो हो गई 5 सरकारी विश्वविद्यालय। अब इनके अंडर क्या आते हैं, सरकारी कॉलेज आते हैं। जैसे सुमेरपुर पाली हो गया, फतेहपुर सीकरी हो गया, कोटपुतली हो गया, बसेड़ी धौलपुर हो गया, चिमनपुरा हो गया, हनुमानगढ़ में है वो हो गए। वो क्या है, सारे सरकारी कॉलेज है। उसके बाद में आते हैं इनके अंडर क्या, भाई जैसे अच्छे नंबर आ रहे हो तो यूनिवर्सिटीज में मिल जाता है, उससे थोड़ा कम आता है तो इसमें मिल जाता है। ये भी इसी का भाग है। जो सरकारी कॉलेज है ना, अब ये 2 प्रकार के हो गए आजकल। पुराने कॉलेज जो पहले थे, और जो नए कॉलेज अभी 34+4 जो कॉलेजेस और राजस्थान सरकार ने चालू कर दिए थे ना, आपका दूदू में हो गया, आपका अलवर में हो गया, आपका झुंझुनू में हो गया, आपका मोलासर में हो गया, वो सारे कॉलेज नए कॉलेज में है। वो सरकारी कॉलेज है, वो यूनिवर्सिटी की डिग्री देंगे, उनमें फीस भी कम है। उसके बाद में आते हैं एक प्राइवेट एफिलेटेड कॉलेज, लाइक मैं बताऊं OP एग्रीकल्चर हो गया आपका, शेखाउट इंस्टीट्यूट हो गया आपका, PDDU हो गया आपका, पेवली टोंक। ये कॉलेज क्या है, कॉलेज तो प्राइवेट है, पर ये चलता किसके अंडर है, कृषि विश्वविद्यालय। कृषि विश्वविद्यालय क्या करता है, उसमें सिर्फ पेपर करवाता है और रिजल्ट देता है। पर जब डिग्री मिलती है आपको, तो उस डिग्री पे ऊपर नाम इनका रहता है, नीचे इसका रहता है। तो ये कॉलेज भी कुछ हद तक ठीक है। पर इनमें सब में एडमिशन अगर आपको लेना है ना, तो इनमें क्या देना पड़ेगा, या तो जेट परीक्षा देनी ही पड़ेगी। डायरेक्ट एडमिशन इनमें नहीं ले सकते आप, काउंसलिंग आपको करवानी पड़ेगी। पर जो सबसे लास्ट में बच रहे हैं, खतरे का निशान लाल कलर में प्राइवेट, ये क्या करते हैं, ये डायरेक्ट एडमिशन भी दे देते हैं। पर डायरेक्ट एडमिशन लेना ही नहीं है, मैंने मना कर दिया। क्यों नहीं लेना,
अगर फ्यूचर में आपका प्लान बनता है राजस्थान से एमएससी करने का बेटा, या पीएचडी करने का, आगे आगे पढ़ाई करने का, तो आप नहीं कर पाओगे। अगर आपने डायरेक्ट एडमिशन लिया तो आप नहीं कर पाओगे। इस साल भी बहुत बच्चों के साथ हुआ है, पूछ लेना जिन्होंने 4 साल पहले बीएससी में डायरेक्ट एडमिशन लिया था और अब की बार एमएससी का पेपर दिया तो उनको एडमिशन नहीं दे रही है राजस्थान सरकार, और नहीं भी देगी, अच्छी बात भी। वो क्यों है वो भी मैं सारी चीज़ समझाऊंगा, ठीक है। तो जेट पेपर लगता है, डायरेक्ट एडमिशन अपने को लेना नहीं है। प्राइवेट में कौन जा सकता है? 170 वाले का इनमें नंबर आ जाएगा, पुराने में आएगा, नए में आएगा, प्राइवेट एफिलेटेड में जाना चाहिए, मैं सारी बात करने वाला हूँ। अब मैं यहाँ ये समझा रहा हूँ आपको कि जेट पेपर जो होता है वो 11वीं और 12वीं के बाद में होता है। उसमें 11वीं 12वीं का क्या आता है? पाठ्यक्रम आता है, सिलेबस आता है। अब मैं थोड़ा सा समझाता हूँ बेटा आपको, मैं जमीनी स्तर पे आ रहा हूं पूरी बात। जो जेट होता है उसमें 3 सब्जेक्ट आते हैं, एग्रीकल्चर, बायो और आपकी केमिस्ट्री। 40 40 40 120 क्वेश्चन आते हैं, 4 नंबर का आता है, 480 नंबर का पेपर होता है आपका। क्लियर? अब 480 का अगर मैं 50% निकालता हूं मेरे बच्चा, 50% अगर मैं इसका निकालता हूं तो कितना होता है? 400 का आधा 200 और 80 का आधा 40, 240 नंबर। जिस बच्चे के एक सही एक गलत, एक सही एक गलत, अगर 50% भी नंबर आ रहे हैं ना तो 240 में मैंने कट ऑफ वीडियो भी डाल रखा है, फुल कट ऑफ वीडियो जाके देख लेना आप, आपको समझ में आ जाएगा। तो उसको भी क्या कॉलेजेस मिल रहे हैं, क्या हो रहा है उसको? कॉलेजेस मिल रहे हैं 240 में, तो पुराने गवर्नमेंट कॉलेज भी मिल रहे हैं उसको, उसकी रैंकिंग सब बच्चे को पता है, ठीक है। अब मैं बात करता हूँ आपके 10th की और 12th की। 10th में पास होने के लिए 33% कम से कम चाहिए, और 12वीं में पास होने के लिए 33 सही, पर अपन मान के चलते 40% तो कम से कम हो एग्रीकल्चर या साइंस लिए तो पासिंग के लिए। तो अब बेटा जेट की अगर मैं बात करूं तो जेट का 480 का 50% की अगर मैं बात करूं तो कितना हो गया? 240। चलो एवरेज बच्चा हो गया। अब मैं इसकी बात करता हूं सीधी सीधी सी आपके पास 25% की, ये तो 50 ये 25, 480 का 25%, 25% का मतलब हो गया 120 नंबर। अब मैं एक चीज बता रहा हूं आपको, जिन बच्चों के 120 नंबर आए हैं, यहां पे उनकी बात करूंगा, जिन बच्चों के 100 नंबर आए हैं और जिन बच्चों के 100 से कम मतलब 99, कितने भी हो सकते हैं, 1 से लेके 99 तक नंबर आए हैं, उनको मैं सही ऑप्शन बताने वाला हूं यहाँ पे। और इसके अलावा जिन बच्चों के, इधर आ जाओ अब, जिन बच्चों के 150 से लेके 170 नंबर तक आए हैं, उनको क्या करना चाहिए, क्या ऑप्शन रहेगा? और जिन बच्चों के 170 प्लस नंबर आए हैं उनके लिए क्या बेटर ऑप्शन है? हो सकता है ये बच्चे 12वीं के साथ पेपर दिया हो सकता है उन्होंने 1-2 साल का ड्रॉप किया हो, कुछ भी रीजन रहा होगा, पर मैं सटीक बात करने वाला हूं यहाँ पे। क्या करने वाला हूँ बेटा? सटीक बात करने वाला हूँ। अब मैं आपको बताता हूँ 480 का अगर मैं 35% निकालता हूँ, 480 का मेरे बेटा मैं 35% अगर निकालता हूँ 480 में से, 480 का आपने पेपर दिया, 11वीं 12वीं आपने पढ़ रखी थी, आपने कोचिंग भी करी, हो सकता है आप फ्रेशर्स हो। अगर जो बच्चे फ्रेशर हो, फ्रेशर का मतलब है अब की 12वीं की परीक्षा दी, अब की बारी पेपर दिया और उनके अगर 170 से कम नंबर आ रहे हैं तो निश्चिंत रहो, कोई टेंशन नहीं लेनी, मैं करवा रहा हूँ काम, मैं करवा रहा हूँ। अगर आपने 12वीं के साथ परीक्षा दी और 170 नंबर ही आया ना, कोई दिक्कत नहीं है। मैंने दिए थे, मेरे 164 नंबर आए थे विथ 12th, आज तुम्हारे सामने खड़ा हूँ। 3 लाख एग्रीकल्चर के बच्चे हैं मेरे पास, ठीक है, खेती का भी करता हूँ, खुद की डिग्री भी चला रहा हूँ, पढ़ा भी रहा हूँ और पढ़ भी रहा हूँ, तुम्हारे सामने खड़ा हूँ, ठीक है। 12वीं के साथ 164 नंबर ही आए थे मेरे। क्लियर? कोई बड़ी बात नहीं है, इतने ही आते हैं 12वीं के साथ, वो कुछ बच्चों के 200 आगे होंगे, इससे ज्यादा नहीं आएंगे, ठीक है, टेंशन मत लो, मैं अभी सारा काम क्लियर कर दूंगा। 480 का बेटा अगर मैं निकालता हूँ 35%, तो 35% में आते हैं आपके 168 नंबर, 168 नंबर, 168 नंबर। और 35% से जिसके कम आ रहे हैं या 35% भी है उसको अपन क्या कहेंगे? फेल कहेंगे। तो वो फेल तो हो चुका है बच्चा। अब समझना, फेल का मतलब जिंदगी से फेल नहीं हुआ, सिर्फ एक प्रवेश परीक्षा में फेल हुआ है, जिंदगी तो बहुत आगे लेके जाएगी, उसको भी समझ लेना सारी चीज। वो फेल हो गया, तो इन बच्चों की मैं मेजर बात कर रहा हूँ, इनकी तो मैं करूंगा नहीं। अब मेरे पास कम से कम भी 500 मैसेज ऐसे हैं, सर मेरे 110 नंबर आए, सर मेरे 120 नंबर आए, मेरे पास कैटेगरी है, मेरे पास EW, सर तेरे पास तो पता नहीं क्या क्या, पर तू मेरी तो सुन ले, ठीक है, कुछ भी है तेरे पास, पर मैं ये कह रहा हूं 170 का मतलब हो रहा है सिर्फ पास, पासिंग मार्क्स सही है, 480 में से आए सिर्फ पासिंग मार्क्स है। अब आपका फ्यूचर सुन लो,
जिस बच्चे के, मेरे एक बात बताओ, 100 नंबर आए हैं अब की बार, वो 12वीं के साथ हो चाहे प्रेशर हो, थोड़ा सा सुनना, और वो 100 नंबर पे ऐसे फर्जी कॉलेज में चला जाएगा एडमिशन लेके, जहाँ पे सारे भाई उसके जैसे ही आएंगे, 100 नंबर वाले, 80 नंबर वाले, सभी वैसे ही बच्चे आएंगे, और वहाँ पे माहौल भी वैसा ही मिलेगा, सुविधाएं भी, फैसिलिटीज भी वैसी मिलेगी। 4 साल जब वो बच्चा बाहर रहेगा और 4 साल बाद निकलेगा ना तो वो सरकारी नौकरी लायक रहेगा, ना प्राइवेट लायक रहेगा, ना MSc लायक रहेगा। समझ रहे हो ना, अगर वो इस साल एडमिशन लेता है तो। क्योंकि, और क्यों आए 100 नंबर ही क्यों आए उसके, समझना, 100 नंबर इसलिए आए बेटा उसके, क्योंकि उसने ना तो 11वीं ढंग से पढ़ी, ना 12वीं ढंग से आती है उसको, ना इन दोनों को तैयारी की, ना उसमें उसने ढंग से जोर मारा। चाहे उस बच्चे को बुरा लग रहा हो, पर उसको ये सब चीजें क्लियर नहीं है, उसके फंडामेंटल क्लियर नहीं है। मतलब वो सपने देख रहा है डब्ल्यू और सुपरवाइजर के, पर उसका 11वीं और 12वीं क्लियर ही नहीं है, और वो कॉलेज में जाके 4 साल भी गूदड़े बनाएगा। ठीक है, गूदड़े बनाएगा। आप कहते हैं, घर वाले कहते हैं ना, मेरे गूदड़े तेरे ऊपर है, तो उन गूदड़ों का गबूर कर देगा वो। बच्चे की गलती नहीं है, माहौल, वो उसको भी प्रेशर आ रहा है यार, नई नई कॉलेज जिंदगी जिएंगे, कीड़ा चुल्लू हो रही है अभी कॉलेज की, पर उसको रोको यार थोड़ा सा, ठीक है, समझो। मैं नहीं चाहता, क्योंकि मैं यार प्राइवेट कॉलेजों में बच्चों को पढ़ा रहा हूँ, मैं उनके बच्चे मेरे पास पढ़ रहे हैं। 4th ईयर के बच्चे को ये नहीं पता हॉर्टिकल्चर की ब्रांचें क्या होती है, MSc कर रहा है उस बच्चे को ये नहीं पता वेजिटेबल साइंस का फादर कौन है। मैं क्या उम्मीद करूँ, क्या WO बनेंगे, क्या FO बनेंगे वो? नहीं यार, बहुत गलत हो रहा है, 0 लेवल हो रहा है। शिक्षा का स्तर बिल्कुल खत्म कर दिया लोगों ने, प्राइवेट कॉलेजें खोल खोल के। सरकार ने अपने फायदे के लिए इतनी कॉलेजें खोल दी, एक एक कमरे में बताओ कॉलेज चल रही है। आर्ट्स वाला एग्रीकल्चर वाली कॉलेजों में डीन बना बैठा है, बिल्कुल फ्यूचर खत्म कर दिया उनका, बिल्कुल फ्यूचर, बिल्कुल रद्दी। अब कल को फिर कहोगे एग्रीकल्चर में बेरोजगारी है, त्राही राम करोगे, कुछ नहीं होगा। थोड़ा सा समझ लो, थोड़ा सा समझ लो। इतनी देर रुक गए ना, 20 मिनट 10 मिनट और रुक जाओ, मैं पूरी चीज क्लियर कर दूंगा। अब 11वीं 12वीं क्लियर नहीं थी बेटे के, तैयारी में भी बेटे ने कुछ नहीं किया। क्यों नहीं किया मैं इस पे बात नहीं कर रहा हूं, अब कर लेगा, पर बेटा तू समझ लेगा तो तब जाके उसके इतने कम नंबर है, और इतने कम नंबर में तो उसको वैसा कॉलेज ही मिलेगा जैसा वो चाह रहा है, वो तो मिलेगा नहीं। तो अब बात आती है इन नंबर वालों की, मैं बताता हूँ, ठीक है। जेट का मैंने सारा समझा दिया कि यार तुम 480 में से 11वीं 12वीं 2 साल पढ़ा हुआ था, फिर तुमने तैयारी करी, उसके 33% नंबर तुम नहीं ला पा रहे, फिर तुम जोर मार रहे हो हमारे को अच्छे से अच्छे कॉलेज में भेजो। नहीं जा सकते यार, तुम नहीं जा सकते। अभी मैं इलाज बताऊंगा, इसका इलाज क्या है, ठीक है। और अगर मैं बात करूं इसके 40% नंबरों की, तो हो रहे हैं लगभग 194, और जिसके 194 नंबर आए हैं उसको कॉलेज तो मिल जाएगा, कॉलेज तो मिल जाएगा। पर मैं ये हमेशा सजेशन देता हूं कि अगर आपने सपने बड़े देखे हैं ना, नींवें मजबूत भरो। अगर लेंटर खड़ा करके आगे छत भी डालनी पड़े ना, कहीं डीन डायरेक्टर VC बनोगे तुम कॉलेजों में, अगर तुम अच्छे नंबर से निकले हो तो, ठीक है। अब समझना कैसे, ये सारी चीज समझ में आ गई, ठीक है। 33% से कम आया ना, उनका क्या करना है, वो खुद ने आंकड़ा लगा लिया, मैं फेल हूँ, पास हूँ, अब मैं आगे चलता हूँ। सही है ना भाई। जिस बच्चे के 170 नंबर आ रहे हैं, इसका मतलब सिर्फ वो पास हुआ है, 170 से नीचे वाले तो फेल है। अब बेटा समझना, अब मेन वीडियो यहां से शुरू होता है तुम्हारा। सबसे पहले तो खुद से ये सवाल करना, मेरा डिग्री को लेके क्या मोटिव है, क्यों कर रहा हूं। अगर तुम्हारे मन में ये आता है कि मेरा दोस्त डिग्री कर रहा है, मैंने 12वीं पास कर ली, मेरे बाप के अंधा पैसा है, बिजनेस है, मेरे को सिर्फ डिग्री करनी है, मेरे को कोई मतलब नहीं, मेरे को MSc भी नहीं करनी, मेरे को आगे PhD भी नहीं करनी, मेरे को गवर्नमेंट जॉब की तैयारी भी नहीं करनी, मुझे मजे मारना है, सिर्फ ग्रेजुएशन होना है, मेरे को सिर्फ डिग्री लेनी है, तो फिर चाहे से तुम्हारे 0 से लेके कितने भी नंबर हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, पर एटलीस्ट तुम्हारे पास 0 नंबर होना चाहिए। माइनस में, नेगेटिव मार्किंग में 1 2 ये नहीं होना चाहिए। अगर तुम्हारे पास 0 नंबर है और तुम्हें सिर्फ डिग्री करनी है, सिर्फ डिग्री करनी है, तो बेटा तुम राजस्थान के किसी भी कॉलेज में ले लेना। चाहे प्राइवेट में आपको एडमिशन मिल जाएगा, भाग के काउंसलिंग के थ्रू ले लेना, प्राइवेट में आपको एडमिशन मिल जाएगा, अच्छी से अच्छी फैसिलिटीज मिल जाएगी, अच्छे से अच्छी साल के लाख रुपए फीस मिल जाएगी, और आराम से 4 साल और अपने माता पिता के 4 साल को आप गंगा जी में डाल के भूल जाना, ठीक है। अगर आपका वो लक्ष्य है तो आप कहीं से भी चले जाना, सारी कॉलेजें UGC अप्रूव है, किसी में भी आपको किसी प्रकार की दिक्कत नहीं आएगी। क्यों नहीं आएगी? क्योंकि आगे आपके कुछ गोल्स ही नहीं है। अगर सिर्फ आपका यही माइंडसेट है कि मेरे को सिर्फ पन्ना चाहिए BSc एग्रीकल्चर का। और एक और चीज बता दूं, अगर तुम्हें ये लग रहा हो ना कि उस पन्ने के बेसिस पे मैं कुछ कर लूंगा, ये स्किल्स की डिग्री है, आगे जमाना आ रहा ना, पूरा स्किल्स का जमाना आ रहा है, कौशल का जमाना आ रहा है, हाथ की कला का जमाना आ रहा है, खुद के ज्ञान की, बोलने की नॉलेज का जमाना आ रहा है, डिग्री का जमाना नहीं है। और तुम्हारी तो डिग्री भी 0 नंबर वाली है, कोई लेना देना नहीं है। अगर तुम्हारे को ये लगता है सिर्फ डिग्री लेनी है तो तुम यहाँ से कर लेना, कोई लफड़ा नहीं है। अब एक तो ये हो गए, एक बच्चे ये हैं कि यार मेरे को डिग्री कर लूँ, सिर्फ डिग्री करनी है, और इस डिग्री के बेसिस पे इसमें जो भर्तियां आती हैं उनकी तैयारी करनी है सरकारी नौकरी की। तो वो कोई से भी ठीक ठाक से कॉलेज में जा सकते हैं। ठीक ठाक भी मैं अभी बताऊंगा कौन कौन से हैं।
पर जिन बच्चों के ये है कि यार मेरे को तो इस डिग्री में सीखना भी है और इस डिग्री के चलते चलते ही मेरे को अच्छी नौकरी लगनी है, या मेरे को आगे एमएससी भी कर सकता हूँ और मेरे को अपना घर चलाना है, छोटे मिडिल परिवार से हूँ, मेरे को अपनी स्थिति ठीक करनी है, तो उनके लिए भी मैं बता रहा हूँ। और एक बच्चा ऐसा भी होगा कि नहीं यार मेरे को टॉप के कॉलेज से बीएससी करनी है, सीखना है, फिर मैं एमएससी करूंगा, पीएचडी करूंगा और मैं तो रिसर्च स्कॉलर, रिसर्च में जाऊंगा, कुछ नई किस्में वैज्ञानिक बनते हैं वैसा काम करूंगा। तो फिर वो ये सपने 170 हैं उसके अब की बार, तो वो तो ड्रॉप कर लेना बेटा, ड्रॉप कर लेना, मतलब अब की बार छोड़ देना, दोबारा तैयारी कर लेना, सीधी बात। अगर इतने बड़े सपने देख रहे हो और विथ 12th इतने ही नंबर आए हैं ना, अब इसमें भी एक शर्त है, अगर किसी बच्चे की अब की बार ही 12वीं पास करी थी और उसके इतने ही नंबर आ रहे हैं और उसका ये लक्ष्य ये है कि सिर्फ डिग्री, तो वो कहीं पे भी जा सकता है। एक बच्चा है जिसने 12वीं के साथ एग्जाम दिया और इतने नंबर आ रहे हैं, उसके 100 नंबर से कम आ रहे हैं और उसके सपने थोड़े से बड़े हैं, तो वो क्या कर सकता है, ड्रॉप ले सकता है, बड़ी बात नहीं है। अब की बार एडमिशन प्रोसेस की डेट अभी नहीं आई, एडमिशन होते होते आपके अक्टूबर आ जाएगा और अगले मार्च में दोबारा पेपर हो जाता है, मई जून में। 8 महीने का फर्क पड़ेगा, सिर्फ 8 महीने का। और तुम्हें लगता है ना कि मैं 8 महीने पहले बीएससी एग्रीकल्चर की डिग्री लेके कुछ उखाड़ लूंगा तो मेरी डिग्री ले जाना, 8 महीने लेट ले लेना बेटा, पर इसी जगह से लेना कि आपको जिंदगी पर पछतावा नहीं हो, क्योंकि ये मार्का बन जाएगा आपका। चाहे आप एमएससी में जाना, चाहे प्राइवेट में जाना, चाहे खुद का काम करना, चाहे रिश्तेदारी में बैठना, मार्का बन जाएगा, जिंदगी भर पहचान बन जाएगी आपकी ये डिग्री। समझ रहे हो ना? 8 महीने लेट ले लेना किसी के वह, मैंने 2 साल का गैप किया था, 12वीं के साथ मेरा नहीं हुआ, अगले साल मैंने पेपर दिया, उस टाइम बहुत कट ऑफ जाती थी, 170 पे हो रहा है, मेरे 264 नंबर आए थे। काउंसलिंग में गलती कर दी, मैं तुम्हें इतना ज्ञान दे रहा हूँ, मैं कोई ज्ञानी बाबा नहीं हूँ, मैंने खुद ने बहुत गलतियां की है, मेरा कोई गाइड करने वाला नहीं था, तब मैं आज लोगों का गाइड बन रहा हूँ। मैंने खुद ने फटे ना बवाई क्या जाने पीर पर आई, तो बवाइयाँ फटवाई है, खूब धक्के खाए, ठोकरे खाई है, तब मैं तुम्हारे सामने खड़ा हूँ, तब मेरे को नॉलेज। ऐसा नहीं कि मैं कोई बहुत ज्ञानी हूँ, मैंने गलतियां तुमसे ज्यादा करी है बेटा, समझ रहे हो ना? भुगत के आया हूँ मैं एक एक चीज, मैं नहीं चाहता मेरे बहन भाई भी भुगते हैं ये चीजें, ठीक है? तो मेरे 264 नंबर आए, उसमें मेरे काउंसलिंग में मित्र वाले ने क्या किया, जो लिस्ट लगती है उसमें प्राइवेट कॉलेज लगा दिया, वो मिल गया, मैंने नहीं गया। फिर मैं अगले साल दोबारा तैयारी किया, फिर मैंने डिग्री की, फिर मेरी 4 साल की डिग्री हो गई। फिर मेरे को एमएससी में बहुत अच्छी जगह जाना था, क्योंकि मैंने लाइफ गोल सेट कर रखा था कि मैं बेस्ट जगह से एमएससी करूंगा तभी पीएचडी कर पाऊंगा। तो फिर मैंने राजमाता विजयराज सिंधिया आईसीआर से प्लांट पैथोलॉजी एमएससी एडमिशन लिया, सेंट्रल यूनिवर्सिटी में, ठीक है, वहां पे। तो वो मेरे गोल्स थे, ठीक है, और फिर सब सही हो गया जिंदगी में। तो ये चीज मैं आपको समझा रहा हूँ। तो अपने गोल, और 8 मैंने तो 2-2 साल का गैप किया, जेट में 12वीं के बाद 2 साल का गैप है, बीएससी के बाद एमएससी में 1 साल का गैप है। कुछ नहीं होता गैप, पढ़ाई के अंदर ड्रॉप जैसी कोई चीज ही नहीं है। अगर आप पूरी साल पढ़ रहे हो तो वो कहीं ना कहीं आपके काम में आती है। वो जो मैं अगर जेट में, आज मैं इस मंच पे खड़ा होकर कह रहा हूँ, माँ कसम, अगर मैं जेट में उस टाइम इतना गैप नहीं लिया होता और 12वीं के साथ ही मेरे 164 नंबर आए थे, उस टाइम में एडमिशन ले लेता, या फिर मेरे पास अगले साल में उस प्राइवेट कॉलेज में ले लेता ना, आज यहाँ नहीं खड़ा रहता, आज यहाँ नहीं खड़ा रहता मैं तुम्हारे सामने। वो जो गैप लिया, उसमें धक्के खाए, उसमें पढ़ा, उसमें सीखा ना, उन वजह से मैं आज यहाँ पे हूँ। ये चीज मैं मानता हूँ कि मेरे साथ सही किया था उसी मित्र वाले ने, ठीक है? तुम मत करना पर ऐसे, ठीक है? अब मैं क्या बता रहा था, हाँ, तो जिनके 100 से कम नंबर आ रहे हैं, 12वीं के साथ दिए हो, कोई टेंशन नहीं है, आप ड्रॉप लीजिए, आपका एडमिशन मैं करवाऊंगा अभी वीडियो के एंड में, कोई बात नहीं, अगले साल इन्हीं दिनों अच्छी कॉलेज में मैं भेजूंगा। अब ये तो हो गई 12वीं की। विथ ट्वेल्थ कोई बच्चा या बच्ची है और उसके अगर 150 से कम नंबर आ रहे हैं, चाहे से वो एससी का हो, चाहे एसटी का हो, चाहे एमबीसी का हो, चाहे ओबीसी का हो, चाहे ईडब्ल्यूएस का हो, चाहे जनरल का हो, मेरा पर्सनल सजेशन, मेरा छोटा भाई और बहन मान के उसको, अगर वो मेरे को बड़ा भाई मानता है, तो अब की बार कहीं एडमिशन मत लेना। हो सकता है 150 में उसको नई कॉलेज मिल जाए, पर कुछ भी नहीं सीखोगे, 4 साल बर्बाद हो जाओगे, कुछ भी नहीं सीखोगे, कुछ भी। और तुम्हारे को सिर्फ डिग्री चाहिए तो ले लेना, अगर कुछ सीखना चाहते हो जिंदगी में, बड़ा लक्ष्य तो मत लेना, ठीक है? अब मैं बात करता हूं जिन्होंने विथ 12th वाले, यहां तक देख लिया ना आपने, अब आप शांति से बैठो, इसको समझो कि मैंने 12वीं के साथ अब की बार पेपर दिया था, मेरे 150 से कम नंबर है, भैया कह रहे हैं मेरे को कहीं एडमिशन नहीं लेना, पापा को भेज दो ये वीडियो, रिश्तेदार को भेज दो, दोस्त को भेज दो कि अपने को कहीं एडमिशन नहीं लेना इस साल। बात खत्म हो गई इनकी। अब मैं बात कर रहा हूँ जिनके 1 साल का गैप है, जिन्होंने 12वीं 1 साल पहले की थी, 1 साल उन्होंने तैयारी की, हो सकता है उनकी तैयारी में कोई कमी रह गई हो सकता है उनको केमिस्ट्री समझ में नहीं आई, हो सकता है उनको बायो समझ में नहीं आई, हो सकता है उनका कोर्स पूरा नहीं हो सकता है वो बीमार हो गए, हो सकता है फीस नहीं दी कोचिंग वाले निकाल दी, हो सकता है घरेलू प्रॉब्लम हो सकती है, पर 1 साल का गैप है और उस बच्चे के नंबर आ रहे हैं 150 से लेके 170 तक। इससे 170 से ऊपर आ रहे हो तो उसको कोई ना कोई नया कॉलेज मिल जाएगा, पर दिक्कत इन बच्चों की है ना,
1 साल का गेप है बेटा, और अगर तुम्हारे मन से पूछना कि मेरी फैमिली कंडीशन ऐसी है कि मैं दोबारा तैयारी कर सकता हूँ तो तैयारी करना, और तुम्हें लगता है कि मैं दोबारा तैयारी भी नहीं कर सकता, दोबारा पढ़ भी नहीं सकता, तो तुम क्या करना, काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करना और सारे नए कॉलेज भर देना सरकारी। लिस्ट में दूंगा आपको, मैं लिस्ट दूंगा, सारे नए कॉलेज भर देना सरकारी और उनमें एडमिशन ले लेना। ठीक है, क्लियर हो गया तुम्हारा। पर तुम्हारे 150 से कम है ना, तो तुम्हारे को नया कॉलेज भी नहीं मिलेगा, तुम्हें नया कॉलेज भी नहीं मिलेगा। अब मैं बात करता हूं उन बच्चों की, बहुत ही तगड़े बच्चों की, जिन्होंने 12वीं पास किए 2 साल हो गया, जिनको 12वीं पास किए 2 साल हो गए और 2 साल से सिर्फ एक एंट्रेंस परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, नौकरी तो क्या लगेंगे, और उसमें भी उनके नंबर आ रहे हैं 150। तो अब मैं तुम्हें बता देता हूँ बेटा, तुम्हें क्या करना है। 2 साल का गेप हो गया और तुम्हारे 150 ही नंबर आ रहे हैं, तो अब तुम्हारे सपने में समझ सकता हूँ कि 2 साल से तुम पढ़ ही नहीं रहे हो, क्योंकि परिस्थितियां हमेशा एक जैसी नहीं रहती। 6 महीने नहीं पढ़ पाया होगा, 4 महीने नहीं पढ़ पाएगा, 1 साल तो पढ़ता, 3 सब्जेक्ट तो पढ़ने थे जो 11वीं 12वीं में आए थे। ये अगर 150 नंबर आ रहे हैं तो फिर आप ऑप्शन जाना कहाँ पे, देखना यहाँ पे, ये जो आपका प्राइवेट एफिलेटेड कॉलेज है, ये जिनके 2 साल का गेप हो गया वो जाना। मैं ये नहीं कहूंगा जो बच्चा अब की 12वीं पास किया है और अब की बारी 150 नंबर आ रहे हैं डायरेक्ट प्राइवेट एफिलेटेड में, नहीं यार, ये लास्ट का रास्ता है। 10,700 सीटें हैं, कहीं पे नहीं होगा तब यहाँ पे जाएंगे, अगली साल चले जाएंगे इसमें। तो मैं ये कह रहा हूँ इसमें तो अगली साल तुम्हारे को 0-0 नंबर पे भी ले लेंगे ये दोनों कॉलेज, प्राइवेट एफिलेटेड और प्राइवेट। प्राइवेट क्या होते हैं, जो खुद की डिग्री देते हैं, ठीक है, ये दोनों तो तुम्हारे को अगली साल भी ले लेंगे, आधे सेशन में दिवाली बाद तक भी ले लेंगे ये दोनों। तो ये तो तुम्हारे को कभी भी ले लेगा, घर बैठे भी डिग्री दे देगा, कोई बड़ी बात नहीं इन प्राइवेट कॉलेजों के लिए डिग्री देना, बना के दे देंगे घर बैठे भी। पर बात ये है ना, अपने सपनों का क्या होगा, अपने माता पिता का क्या होगा, अपने जो देखें अपने आगे की जिंदगी उसका क्या होगा। तो मैं ये समझा रहा हूँ, अगर 12वीं के साथ ही तुमने पेपर दिया है, तुम्हें 100-150 नंबर आ रहे हैं, तो तू कहीं मत जाना। अगर तुम्हारे का लक्ष्य है तो जीवन में, और लक्ष्य नहीं है तो इन दोनों में से कोई से में भी चले जाना, क्योंकि ये तो तुम्हें मिलेंगे नहीं मेरे बेटा। फिर आते हैं बच्चे जिन्होंने 12वीं के साथ 1 साल का गेप हो गया और 150 नंबर आ रहे हैं, तो वो सबसे बेस्ट है, उनको नए कॉलेज लगाना, मिल जाए तो ठीक है, नहीं मिले तो प्राइवेट एफिलेटेड जो उनके घर के नज़दीक पढ़ रहा हो, फीस दे सके, पढ़ सके, उसमें चले जाना। अब आता है जो बच्चे 2 साल का गेप हो गया और 150 नंबर से कम आ रहे हैं, 150 आ रहे हैं, वो उनके लिए भी प्राइवेट एफिलेटेड ही है। कुछ बच्चों को प्राइवेट में जाना है तो वो भी काउंसलिंग करवा के जाना, आगे पता नहीं क्या परिस्थिति रही, आपको MSc करनी पड़ी और आप डायरेक्ट एडमिशन लिए तो एडमिशन नहीं मिलेगा MSc में, समझ गए। अब मैं वापस मेरी स्लाइड पे आ जाता हूँ, ठीक है, ये बात हो गई। अब मैं समझा देता हूँ। कोई सी भी कैटेगरी का सर्टिफिकेट है तुम्हारे पास और तुमने सपना देन रखा है, अब की बार मैं कह रहा हूँ बेटा यार 6 महीने बाद कॉलेज में चले जाना, पर ऐसी जगह जाना कॉलेज में आपको मजा आए, आप सपने देख पाओ, है ना, उस जगह कॉलेज में जाना, ऐसे फर्जी जगह मत जाना, क्योंकि तुमने बड़ा काम नहीं किया है। 170 का मतलब होता है पासिंग, तुम्हारे पासिंग मार्क्स भी आए हैं, ठीक है, पासिंग मार्क्स भी नहीं आए, 33% नंबर आए तुम्हारे, ठीक है। अब मैं बात कर लेता हूँ, जिन बच्चों के 100 से कम नंबर आ रहे हैं, 100 से कम नंबर आ रहे हैं, जिन्होंने अब की बार ही 12वीं पास की है, 12वीं पास 2025 में ही की है, उनको कुछ नहीं करना, दोबारा तैयारी करनी है। कहाँ से करनी है सारी बात बताऊंगा, एडमिशन नहीं लेना बेटा, चाहे आपके पास कोई सा ही सर्टिफिकेट है, ठीक है। 100 से कम में सारे आगे, उनको एडमिशन लेना ही नहीं है। अब बात करता हूँ जिन बच्चों के 150 से लेके 170, मतलब मैं कह सकता हूँ 33 से लेके 35% नंबर जिनके आए हैं कि 3rd ग्रेड पास हुए हैं जेट के अंदर, 11वीं और 12वीं का मिला के, और इसी साल 12वीं पास किए 2025 में, और अगर उनके सपने बड़े हैं, उनको सरकारी कॉलेज में, अच्छे कॉलेज में जाना है, तो वो क्या करना, सारे नए कॉलेज भर देना। अब नए कॉलेज और पुराने कॉलेज में क्या अंतर है, उसके ऊपर प्रॉपर वीडियो आएगा इसके बाद में, अभी के लिए मैं बता रहा हूँ, नए कॉलेज भर देना अगर तुम्हारे को लेना है तो, उनमें चले जाना, प्राइवेट में बिल्कुल भी मत जाना, बिल्कुल भी मत जाना। ये तो हो गई 170। और जो बच्चे अब की बार 12वीं के साथ पेपर दिए हैं, जिन्होंने 2025 में ही 12वीं की थी और उनके 180 प्लस नंबर आ रहे हैं, तो उनको कहीं ना कहीं नया कॉलेज अपने आप ही मिल जाएगा। और जिन बच्चों के 220 से ऊपर नंबर आ रहे हैं, उनको पुराना कॉलेज भी मिल जाएगा, कट ऑफ वीडियो देख लेना जान के, इतने ही आ रहे होंगे। अब ये तो हो गई फ्रेशर बच्चों की। अब मैं बात करता हूँ जिन बच्चों ने 2024 में 12वीं पास की थी, जिन बच्चों ने 2024 में 12वीं पास की थी और उनके नंबर आ रहे हैं अब की बार 150, तो आप क्या करना, सारे नए कॉलेजेस भर देना, सारे नए कॉलेजेस, मैं तो मना करूंगा फिर भी सारे कॉलेजेस नए भर देना। और आपके घर के पास पड़े, जो लगे आपको कि मेरे को मिल सकता है, मैं कर सकता हूँ, वो एक प्राइवेट एफिलेटेड डाल देना, प्राइवेट एफिलेटेड डाल देना, जो प्राइवेट कॉलेज है पर यूनिवर्सिटी के रूल रेगुलेशन फॉलो करता है, तो आपको दिक्कत नहीं आएगी काउंसलिंग में। अब मैं बात करता हूँ जो बच्चे जो 1 साल का गेप ले लिए, 2024 में पास किए थे और उनके 100 नंबर से कम आ रहे हैं,
वो एडमिशन कहीं मत लेना, वो दोबारा तैयारी करना। उनमें से कुछ बच्चे ऐसे होंगे कि यार मैं दोबारा नहीं पढ़ सकता, मैं तो मर जाऊंगा, मैं तो कुछ भी हो जाए मेरे को तो अगली बार लेना ही है, तो वो भी प्राइवेट एफिलेटेड कॉलेज में भर देना, प्राइवेट में तो मत लेना। और जिसको लगे कि मेरे को तो सिर्फ मजे मारना है तो वो प्राइवेट में जाना, उसका वेलकम है बेटा। अब मैं बात कर रहा हूँ ऐसे बच्चे जिन्होंने 2023 में 2 साल का उनका गैप हो गया और उनकी अब की बार जेट में उनके 170 तक ही नंबर आ रहे हैं, तो वो रिस्क मत लेना, वो सारे प्राइवेट कॉलेज भर देना, नए वाले, सॉरी सारे नए सरकारी कॉलेज और 1-2 प्राइवेट एफिलेटेड कॉलेज उनमें भर देना, क्योंकि पुराने कॉलेज और यूनिवर्सिटी तो आपको मिलेगा नहीं बेटा, नहीं मिलेगा, बिल्कुल भी नहीं मिलेगा। ठीक है, ये हो गई बात सारी। तो ये 120 150 वाले कितने भी नंबर आ रहे हैं, मेरे को बार बार मैसेज कर रहे हो, उनके लिए यही कहूंगा, अगर तुम सपना देख रहे हो बड़ा तो गैप करो, ड्रॉप करो, तैयारी करो। ठीक है, और जिनके इतने नंबर आए हैं वो नए कॉलेजेस भर देना। नए कॉलेज का एक फायदा है कि फीस कम लगेगी, पढ़ोगे तो कुछ नहीं, पढ़ाई का और सीखने का तो मामला ही नहीं है, सिर्फ डिग्री का मामला है, पढ़ोगे कुछ नहीं, फीस कम लगेगी, और एक डिग्री जो है पन्ना तुम्हारे पास रहेगा कि हाँ सरकारी कॉलेज का पन्ना, बाकी सीख कुछ नहीं पाओगे तुम। ठीक है, ये अब तुम्हारे ऊपर डिसीजन है। अब ये पूछो भैया मैं नहीं लगाऊं कि नहीं लगाऊं, उसके ऊपर प्रॉपर वीडियो लाऊंगा मैं, पर एक बार ये सोचना कि यार मेरे को डिग्री का करना क्या। आपके मन में ये आ रहा है सिर्फ खाद बीज की दुकान खोलनी है, कहीं से भी कर लेना, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आपके मन में ये आ रहा है कि प्राइवेट नौकरियां करनी है, ठीक ठाक जगह से कर लेना। आपके मन में आ रहा है सरकारी नौकरी करनी है, डिग्री ले लूँ, तैयारी करूंगा, कहीं से भी कर लेना, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। पर आपके मन में आ रहा है कि मेरे को सीखना भी है, मेरा फ्यूचर सेट करना है, या तो पुराने कॉलेजेस में जाना, या यूनिवर्सिटीज में जाना, उनमें जाना, या CUT में जाना, पर बेस्ट जगह तुम जाना, क्या करना, बेस्ट जगह तुम जाना बेटा। ये सारी गणित मैंने समझा दी, अब मैं कुछ चीज़ें और बता देता हूँ। क्लियर हो गए होंगे सारे कन्फ्यूजन? अब कुछ पेरेंट्स, कुछ बच्चे वीडियो देख रहे होंगे, उनके लिए मैं और चीज़ें बता देता हूँ आपको। अगला जो वीडियो आएगा अपना वो ये आएगा, क्या मुझे नए सरकारी कॉलेज में जाना चाहिए, इसमें फुल डिटेल्स में बात करूंगा। ये वीडियो अच्छा लगा है तो इसको शेयर करो अपने माता पिता के साथ, सबके साथ। अभी मैं आगे बात करता हूँ बेटा आपके लिए। इस वीडियो के कमेंट्स बॉक्स में या इसके डिस्क्रिप्शन में मैं एक लिंक दे रहा हूँ आपको। क्या दे रहा हूँ? एक लिंक दे रहा हूँ, उसको आप ओपन करना, गूगल फॉर्म्स का लिंक है, उसमें ये चीज़ें भर देना, ये चीज़ें भर देना। जिन बच्चों के 170 से कम नंबर हैं और जो दोबारा तैयारी करना चाहते हैं, ये कि जेट CUT गारंटी बेच लेके आएंगे हम एक, क्या लेके आएंगे हम? एक गारंटी बेच लेके आएंगे बेटा। कब लेके आएंगे सारी बात मैं बताता हूँ, अभी और चीज़ें भी बताऊंगा। गारंटी बेच लेके आएंगे, उसका नाम होगा पुनः आरंभ। और इस बेच में जिन बच्चों का मैंने, उनके पहले मैं पूछूंगा कि बेटा तुम्हारे लक्ष्य क्या है, तुम्हारी डिग्री को लेके, उनके पापा को, उनको पूछूंगा कि आप कहाँ देखना चाहते हो अपने बेटे को अगले 4-5 साल में। वो कहते हैं कि मैं इसको यूनिवर्सिटी में आगे MSc करा के बढ़िया जगह सेट करना चाहता हूँ, मेरे पैसों की कोई कमी नहीं है, पैसा खर्चा लगे, 6 साल का टाइम है इसके पास, खूब टाइम है, खूब पैसा है, तो उसको उस हिसाब से। कोई कह रहा है कि नहीं साहब मेरे तो घर चलाने वाला हो जाए, तो उनसे पूछ के कि उनकी नीड क्या है इस डिग्री को लेके, उनकी आवश्यकताएं क्या है, उस हिसाब से हम करेंगे। पुनः आरंभ के नाम से मैं बेच चलाऊंगा अगले महीने से, ठीक है, और गारंटी बेच चलाऊंगा। जिन बच्चों, जो बच्चे मेरे को पैसे दे रहे हैं, फीस दे रहे हैं, फीस नहीं एज ए गुरु दक्षिणा मान लो, क्योंकि मैं प्राइवेट कॉलेजों में पढ़ा रहा हूँ, मेरे को पता है लेवल एजुकेशन का, एग्रीकल्चर का बिल्कुल खत्म हो चुका है। मैं इस लेवल को ऊपर उठाना चाहता हूँ, सही करना चाहता हूँ इस फ्यूचर को। कुछ ये मेरे एक अकेले की लड़ाई नहीं है, तुम सारे भाइयों की लड़ाई है, तो तुम मेरा साथ दे सकते हो, नहीं भी दे सकते हो, तुम्हारी इच्छा है। मेरे को मेरे कर्म करने, 5 साल से कर रहा हूँ, करता रहूंगा। जो मेरे साथ आ रहा है अच्छी बात है, नहीं आ रहा है और भी अच्छी बात है, ठीक है। गारंटी बेच चलाऊंगा, जिनका, उनसे पूछूंगा कि अगले साल तेरे को कौन से कॉलेज में जाना है, और उस कॉलेज में एडमिशन नहीं कराया ना तो मैं उनसे पैसा भी नहीं लूंगा, जबान है, ठीक है। तो अभी तो आप क्या करना, उसमें खोलना, उसको पहली लिंक ये आएगी स्टूडेंट नेम, उसमें अपना नाम लिख लेना, इसमें पापा का नाम लिख देना, फिर मोबाइल नंबर लिख देना, पापा के मोबाइल नंबर और एड्रेस लिख देना। फिर ये लिख देना कि 12वीं कब पास की और कितने % से पास की है। जैसे अब की बार पास की है तो 2025 लिख देना, परसेंटेज जैसे 67। बेटा मेरे 10वीं में है ना, 10वीं में 55% है मेरे, है ना, और पासिंग मार्क्स है साइंस में और मैथ में। उसके बाद में मेरे 12वीं में 67 मार्क्स है, 67% है, और आज मैं तुम्हारे सामने खड़ा हूँ, टॉप की यूनिवर्सिटी से, टॉप के डिपार्टमेंट से मैं मास्टर्स कर रहा हूँ, तुम्हें पढ़ा रहा हूँ। मेहनत करी है मैंने, दिन देखे हैं मैंने, ठीक है, झूठ नहीं कह रहा मैं। सब कुछ हो सकता है, जीरो से शुरू करके भी अपने मन इच्छा परिणाम पा सकते हो अगर मेहनत करते हो, ईमानदार रहते हो तो, ठीक है। फिर हाँ, अगर 12th क्लास 2025 में करिए तो 25 लिख के 67%, जो भी आपके परसेंट है वो लिख देना। 2024 में करिए तो वो लिख देना आपके परसेंटेज। ड्रॉप अगर आपने लिया है तो वो लिख देना कि 1 ड्रॉप है, 2 ड्रॉप है, वो तो मैं समझ जाऊंगा जिस साल 12वीं पास की है। और अब की बार लास्ट ईयर जो मिलेगा, इसका मतलब है कि 2025 में जेट का पेपर आपने दिया था तो कितने नंबर आए हैं 480 में से, वो लिख देना। और लास्ट ईयर मतलब CUT दिया तो CUT में कितने नंबर आए अब की बार, वो लिख देना। और 2026 में कौन से कॉलेज में जाना चाहते हो आप,
क्योंकि 2025 तो गया, अब 2026 में कौन सा आपका ड्रीम कॉलेज में एडमिशन लेना, हम उसी हिसाब से आपको तैयारी करवाएंगे। और आपका फ्यूचर टारगेट क्या है, आप खुद को एओ देखना चाहते हो, डब्ल्यूओ देखना चाहते हो, डीन देखना चाहते हो, वीसी बनना चाहते हो, आगे एमएससी करना चाहते हो, पीएचडी करना चाहते हो, क्या करना चाहते हो, ड्रीम जॉब क्या है, और कोई सजेशन हो आपका तो वो हमारे को दे देना। ये आपको गूगल ड्राइव फॉर्म्स हैं वो यहाँ मिल जाएगा, इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या अपने चैनल की कम्युनिटी पोस्ट पे मिल जाएगा। या फिर एक काम करना, आप मेरे इंस्टाग्राम पे जाना, मेरे इंस्टाग्राम वीर विकास गुजर के नाम से है, VEER वीर विकास गुजर के नाम से है। वहाँ पे जाके उसके बायो में एक लिंक मिलेगा गूगल फॉर्म्स, उसको भरना, ये सारी चीज़ें वहाँ पे आ जाएगी, फ्री है, वो भर देना। और वो भी नहीं कर पाओ तो मैं नंबर दे रहा हूँ 97 72 65 48 92, ये नंबर है, इन पे कॉल मत करना, व्हाट्सएप पे ये सब चीज़ें लिख देना, मैं लिंक भेज दूंगा आपको, ठीक है। ये तो बात हो गई। अब जो अब की बार फ्रेशर थे पर अगली साल अच्छा सपना देखना चाहते हैं, जो माता पिता भरोसा कर सकते हैं मेरे पे, आप उनके माता पिता नहीं, मेरे भी माता पिता हो, ठीक है। मेरे और आपके बेटों के ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, और मैं तो आपको अपने माता पिता ही मानता हूँ, देखो, ठीक है, तभी इतनी चीज़ें बताऊँ गला फाड़ फाड़ के आपको। अब ये तो हो गई यहाँ तक की बात, अब आगे देखता हूँ मैं, है ना, ये चीज़ें कर देना। और नए कॉलेज पुराने कॉलेज का भी डिफरेंस मैं आपको बताने वाला हूँ। इसके अलावा ये वाला है ना, तो 170 से कम आए तो पता चल गया ना क्या करना है। अगर विथ 12th हो तो दोबारा तैयारी करनी है, अच्छे कॉलेज में जाना है अब की बार। और गूगल आपका जो प्ले स्टोर है उस पर जाना, सर्च करना फार्मर्स लव ऐप, उसको डाउनलोड करना, इंस्टॉल करना, उसमें अपने मोबाइल नंबर वगैरह डालना। इस पे कृषि पर्यवेक्षक का बैच चल रहा है, अगर तुम्हारे को अच्छा लगे डेमो क्लास से देखना, खरीद लेना। क्योंकि जो एग्रीकल्चर सुपरवाइजर का बैच अपना खरीदेगा, और जब 1 महीने बाद हम जेट का बैच लेके आएंगे, वो जेट की भी दे रहा है ना, तो उसमें इसके पैसे उसमें जोड़ दूंगा मैं। जैसे ये 3000 का है और वो 5000 का है ना, तो आपको 2000 ऊपर देने पड़ेंगे, एक चीज़ आपके फ्री हो जाएगी। चलो ये बात भी हो गई। इसको डाउनलोड करना, इस पर क्या क्या मिलेगा। अगर आप नहीं भी लेना चाहते बैच, कोई फोर्स नहीं है, क्योंकि हम मेहनत करके सामान दे रहे हैं, कोई एड प्रमोशन नहीं कर रहे हैं हम किसी का, गलत चीज़ें नहीं दे रहे। 3000 के अंदर 5 टीचर आपको 1 साल पढ़ा रहे हैं, एक टीचर घंटे के 1300 रुपये लेता है, कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं बचता। अच्छी चीज़ अगर मैं दे रहा हूँ ना, तो कोई नहीं लेता, उसको छोड़ो वो सब चीज़ें। आप ये करना, फार्मर्स लैब इंस्टॉल करना, इसमें जाना प्रीवियस ईयर पेपर में, जहाँ पे आपको सुपरवाइजर का सिलेबस, सुपरवाइजर के 5 साल के पेपर, मतलब 2015 19 18 23 24 वाला जो पेपर है, 21 वाला वो पेपर, और यूनिवर्सिटीज़ के पेपर, WRO ARO AO WO, इनके सारे प्रीवियस ईयर पेपर, और जेट के 2011 से लेके 2025 तक के पुराने पेपर, जेट का सिलेबस, CUT का सिलेबस, ये सारी चीज़ें इस पे ऐप पे फ्री में है। वो लो, एग्रीकल्चर की क्लास है वो है, वो लो फ्री में, ठीक है। उसके बाद अब मैं बता देता हूँ हमारे बैच के बारे में बेटा। तो बैच के बारे में देख लो आप थोड़ा सा। ये नया बैच हमने निकाला है अभी, कट ऑफ का तो मैंने डाल ही दिया ये, ठीक है। 1100 पोस्टों पे भर्ती आ रखी है, फॉर्म अब भरेंगे। जब फॉर्म भरेंगे आपके पास तो बहुत अच्छा मौका है। अगर आपके पास कम नंबर आ रहे हैं ना, तो सुपरवाइजर में भी फॉर्म लगा देना, मार्च में इसमें फ्री हो जाओगे, और अप्रैल और मई और जून में तुम्हारा पेपर लगेगा। 3 महीने और दबा के जेट का पढ़ लेंगे, क्योंकि इसमें भी वही है सब्जेक्ट, एग्रीकल्चर वही है, 60 क्वेश्चन वाला मैटर। तो इस बैच में अभी फर्स्ट तो होने वाले हैं, 70 बच्चों ने ऑलरेडी कोर्स खरीद लिया। अगर आप खरीदना चाहते हो, ऐप इंस्टॉल करना, वहाँ पे बाय नाउ पे जाना, इस कोर्स को 1100 पोस्टों के लिए, बहुत टॉप की फैकल्टी है, मैं पढ़ाऊंगा, मेंटरशिप फ्री रहेगी लाइफ टाइम, ठीक है। तो उसमें आप जाना, उसको इंस्टॉल करना। 4000 का है वैसे, पर 3000 में लेना चाहते हो ना, तो एक कूपन है वो लगा देना। मैं बताता हूँ क्या कूपन है, FIRST फर्स्ट 100, ये लिख दोगे ना, तो सीधा सीधा आपके 1000 ऑफ हो जाएंगे। 30 बच्चों को और मिलेंगे, जाके बैच परचेज कर लो, बहुत जल्दी लाइव क्लासें होने वाली है। और उम्मीद करता हूँ इतनी देर मैंने आपकी 40-50 मिनट लिए तो आपके समझ में आया होगा। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, और आपका क्या ओपिनियन है वो बताना। और जल्दी से जल्दी मैं जेट पे और वीडियोस लाऊंगा, आपको कॉलेजेस की लिस्टें वगैरह सारी चीज़ें मैं प्रोवाइड करवाऊंगा। बाकी सभी को थैंक यू सो मच। जाइए ऐप को इंस्टॉल कीजिए, जो फ्री का सामान है वो तो लीजिए काम में। आपकी इच्छा हो, आपका मन भरे, आपको लगे कि यार मेरे को बड़े सपने देखना चाहिए, आगे बढ़ना चाहिए, तो आप कोर्स परचेज कर सकते हैं, या वो जो गूगल फॉर्म्स का लिंक दिया है उसको भर सकते हैं। और हमारा जो बैच रहेगा वो सितंबर से शुरू करेंगे हम, अगस्त पूरा महीना आप आराम करो, गणेश चतुर्थी के बाद से हम शुरू करेंगे। और उस बैच में क्या क्या खासियत रहेगी वो भी बता देता हूँ मैं आपको। जो जेट का बैच चालू करेंगे ना, उसमें 5 घंटे क्लास करेंगे। 5 घंटे क्लास के बाद मैं आपको पूरी साल तैयारी करवाऊंगा, उसमें सुपरवाइजर इंक्लूडेड है, कृषि पर्यवेक्षक भी उसी में आ जाएगा। 5 घंटे क्लास करेंगे, 3 तो बायोलॉजी के टीचर है, 3 एग्रीकल्चर के टीचर हैं, 2 केमिस्ट्री की, 1 मैडम 1 टीचर, ठीक है। ये लोग मिलके आपको तैयारी कराएंगे। मैं खुद जेट के प्रश्न बनाऊंगा, मैं इस फील्ड में इतने दिन, तो मेरे को नस नस पता है इस जेट की।
मैं ऑनलाइन कोर्स पे भरोसा करो, टाइम टू टाइम ऑफलाइन तुम्हें मिलने बुलाऊंगा, काउंसलिंग करूंगा, माता पिता से तुम्हारे टच में रहूंगा, तुम्हारी लाइब्रेरी वाले के टच में रहूंगा कि बच्चा रोजाना आ रहा है कि नहीं आ रहा है, तुम्हारे को अच्छे से पढ़ाई करके इतनी अच्छी तैयारी करा के टेस्ट लूंगा, तुम्हारे को ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस भेजता रहूंगा, घर पे नोट्स भेजता रहूंगा, इतनी अच्छी तैयारी करा दूंगा मैं, तुम्हें खुद को कॉन्फिडेंस हो जाएगा। 170 नहीं, 270 नहीं, डायरेक्ट बात करोगे तुम 290 से लेके 320 के बीच में, और इतने नंबर पे तो आपको यूनिवर्सिटी मिल जाएगी। और अगर आपने मेरे को शुरुआत में बेच लेते टाइम मेरे को जैसे फीस दी, ठीक है, इतनी सब चीज़ों की मेरे को फीस दी, सपोज करो 10,000, और आपने कहा कि भैया मेरे को SKN यूनिवर्सिटी में जाना है, तो मैं आपको उसी हिसाब से खींच के रखूंगा, तैयारी करवाऊंगा भरोसे के साथ। आपने कहा कि मेरे को तो काम चलाओ में जाना, आपको कहा मेरे को तो सरकारी में ही जाना है, और अगर मैंने ये कहा कि आपको मैं सरकारी कॉलेज में एडमिशन करवाऊंगा और आपसे 10,000 रुपये लिए हैं, और अगर मैं नहीं करवा पाया आपका एडमिशन, तो मैं पैसे वापस कर दूंगा आपको, 5,000 रुपये वापस कर दूंगा, क्योंकि मैं पैसे कमाने के लिए नहीं, एक क्रांति के लिए, मेरे किसान परिवार के बच्चों के लिए, इनके आगे के फ्यूचर के लिए, आगे की पीढ़ी के लिए, आगे के इस भविष्य के लिए मैं ये कर रहा हूँ। मेरा काम धंधा छोड़ के इतना रिस्क ले रहा हूँ, मैं कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करूँगा। आप कर सकते हो आपके सपनों के साथ, मैं नहीं करूँगा। और मैं खुद जीत के आया हूँ, हारी हुई बाजी मेहनत करके, और आपको भी जिता के जाऊँगा अगर मेरे साथ जुड़ते हो तो जाइए। वीडियो कैसा लगा कमेंट कीजिए। थोड़ा लंबा टाइम लिया पर बहुत सारी चीज़ें क्लियर की है। 40 मिनट लिए पर 40 साल आगे के क्लियर हो जाएंगे। अभी आप ऐसे किसी के बहकाव में यार दोस्त के आने, कॉलेज के लफंडरों के चक्कर में, कॉलेज का जो चुल मची होती है, कॉलेज लाइफ जीऊंगा, कॉलेज लाइफ, अरे 1 साल लेट ले लेना डिग्री, 1 साल भी नहीं 8 महीने लेट ले लेना, पर अच्छी जगह से लेना, ठीक है। तो वो चुल आपकी ख़त्म करो, माता पिता से बात करो, उनको समझाओ, ये वीडियो भेजो, देखो सारी चीज़। और कोई भी दिक्कत है मेरे को इंस्टाग्राम पे मैसेज कर देना, मैं इसमें नीचे लिंक वगैरह सब दे रहा हूँ, और वो लिंक दूंगा ना, उस पर इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, व्हाट्सअप सब मिल जाएंगे आपको, ठीक है। थैंक यू सो मच। कॉल मत करना उन नंबर पे, सिर्फ व्हाट्सअप करना। थैंक यू सो मच सारे भाइयों को, लव यू। बहुत अच्छा करेंगे, मैं कह रहा हूँ, एक दिन बहुत अच्छी जगह चले जाओगे तुम, मेरे पे भरोसा करो। मैं पैसे कमाने नहीं आया इस फील्ड में, 5 साल से 2 लाख बच्चों को फ्री पढ़ा रहा हूँ, और नहीं जानते हो तो देख लेना प्रोफाइल खोल के, ठीक है। थैंक यू सो मच, लव यू, बेस्ट ऑफ लक, अच्छा करेंगे।